तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। यादगार एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को लगातार और सीरियल वाइज वीडियो निःशुल्क मिलती जा रही है, तो कम से कम दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आज की टॉपिक लेकर चलेंगे दोस्तों, अलंकार के विषय में जानकारी लेंगे, पूरा परिचय करेंगे और कुछ शब्दालंकार के विषय में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं। तो अलंकार क्या है? तो अलंकार के बारे में आज जानकारी लेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, इस शब्द का अर्थ बताइए, तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या आभूषण, भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात से वाकिफ हैं आप लोग। अगर इस अलंकार शब्द का हम लोग क्या करें दोस्तों, विच्छेद कर दें तो क्या होगा? अलम धन कार, जिसमें अलम उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। हमारी जानकारी में यह बात आप लोग जानते हैं। यह अलंकार जो है प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो काव्य सौंदर्य के लिए, काव्य सौंदर्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग अगर पूछता है कि यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है अलंकार, तो यह काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे हमारी बात। अब दूसरी बात और करेंगे। कोई कहे कि भाई अलंकार का भेद बताइए। अलंकार शब्द जो है, इस शब्द के भेद के विषय में कुछ बताइए। तो इसके 3 भेद होते हैं। अगर मुख्य भेद की बात करें दोस्तों, मुख्य भेद 2 होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। इसका पहले का नाम है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरे का नाम है अर्थालंकार और तीसरे का नाम है उभयालंकार। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह यह बात जानते हैं। मुख्य भेद कौन कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि अलंकार शब्द में यूपी टेट परीक्षा में पूछ चुका है कि अलंकार का शुद्ध उपसर्ग कौन सा होगा। तो अलम धनकार, अलम उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। और दोस्तों कुछ इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सौंदर्य, काव्य के सौंदर्य के लिए यह प्रयोग होता है। अलंकार के भेद जो है 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मुख्य भेद पूछता है तो 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग बात समझ गए होंगे। तो अलंकार के विषय में और कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। जैसे जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है। जिस प्रकार आप लोगों से बताए हैं कि आभूषण पहनने से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य के यानी अलंकार के प्रयोग से काव्य में सुंदरता हो जाती है, रमणीयता हो जाती है, सौंदर्य बढ़ जाता है। जिस प्रकार अगर एक और बात करें कि जिस प्रकार आभूषण आप लोग जानते हैं दोस्तों
अगर स्त्रियां पहन लेती हैं उनके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। तो जिस प्रकार आभूषण किससे बनता है दोस्तों? स्वर्ण से। स्वर्ण से क्या बनता है? आभूषण। और क्या आपसे बात करें दोस्तों, यहाँ पर अलंकार किससे बनता है? कोई कहे कि अलंकार किससे बनता है? तो यह सुवर्ण से। सुवर्ण से यानी सुंदर, सु माने सुंदर, वर्ण माने वर्णों से। अलंकार सुवर्ण से बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे इसी क्रम में इसकी चर्चा करते हैं। अलंकार शब्द का परिचय लेते हुए इस टॉपिक का बात करेंगे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी परिभाषा बताइए, परिभाषा क्या बनेगी? तो दोस्तों यह साधारण सी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, जो हमें अलंकृत करे, आकर्षित करे, उसे अलंकार कहते हैं। हमारी बात हमारे जानकारी में आपको अच्छी तरह समझ में आती होगी। तथा काव्य में रमणीयता प्रदान करें। तथा क्या होता है दोस्तों? काव्य में रमणीयता प्रदान करे, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार तथा काव्य में रमणीयता प्रदान करे, उसे अलंकार कहते हैं। यह इतना परिभाषा आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं तथा काव्य में रमणीयता प्रदान करने वाले या तत्वों को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम लोग तीन भेदों में से पहले भेद की चर्चा करेंगे कि यह अलंकार के निम्नलिखित तीन भेद। नंबर एक भेद के बारे में जानकारी लेंगे कि यह शब्दालंकार होता क्या है। शब्दालंकार, जहां पर शब्दों में चमत्कार पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्दालंकार। दोस्तों आप इस बातों से वाकिफ होंगे कि जहां पर शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के निम्न लिखित भेद हैं। भेद की बात करें तो निम्नलिखित हैं, लगभग 7 भेद इसके हैं शब्दालंकार के। तो मुख्य मुख्य अलंकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो जो परीक्षाओं में उपयोगी अलंकार हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां पर शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं, लगभग 7 भेद हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाए तो आप 7 भेद लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं हाई स्कूल और इंटर की किताबों में 3 ही भेद मुख्य पढ़ाए जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 की बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार।
अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, किसे कहते हैं, यह जानकारी लेंगे। वर्णों की आवृत्ति को किसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, परिभाषा बताइए। वर्णों की आवृत्ति को बार बार आना, आवृत्ति माने बार बार आना, आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग जान गए हैं कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कोई पूछे कि जैसे, तो आप जैसे में बता सकते हैं कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह च आया है, फिर च आया है। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति जहाँ पाई जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। या तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब हरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। तो यह त की बार बार जो आवृत्ति आई है वहां पर अनुप्रास अलंकार आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इससे वाकिफ हैं। तो हम लोग क्या विशेष रूप से जानकारी लेंगे कि अनुप्रास अलंकार के भेद पूछता है। भेद, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसके 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के अंदर जाकर पूछे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो देखा करें और तब समझ में आएगा कुछ न कुछ, और अवश्य ही आप लोगों को ज्ञान यहाँ से मिलेगा। नंबर, हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे हैं, तो शब्दालंकार में चलिए दोस्तों, शब्दालंकार में हम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, इसके 5 भेद हैं। 5 भेदों के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, नंबर 1 भेद की बात करते हैं कि हम लोग नंबर 1 की बात करेंगे कि छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार। नंबर 2 की बात दोस्तों करते हैं कि वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं, छेकानुप्रास किसे कहते हैं। नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार की बात करें। नंबर 4 की बात करें दोस्तों, अंत्यानुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों, 4 नंबर तक हम लोग देख लेते हैं। 5वां जो है लाटानुप्रास है, उसकी भी बात करेंगे। तो छेकानुप्रास किसे कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास की क्या क्या खासियत है यह देख लेते हैं। इसे छेकानुप्रास को चतुर भी कहते हैं, क्योंकि यह चतुर व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, छेकानुप्रास अलंकार। तो दोस्तों, परिभाषा देख ले रहे हैं कि ये छेकानुप्रास चतुर व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे चतुर नाम से भी जानते हैं। परिभाषा की बात कर लेते हैं, सभी की परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा इसकी क्या बनेगी, छेकानुप्रास की परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों।
और इसकी परिभाषा भी जानकारी लेंगे और इसकी भी परिभाषा की जानकारी लेंगे और उदाहरण के साथ जो पढ़ते चलेंगे दोस्तों। जहाँ कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। जहाँ कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है दोस्तों। हमारी बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब दोस्तों इसकी परिभाषा, इसकी उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। 6 का अनुप्रास का उदाहरण देख लीजिएगा दोस्तों। 6 का अनुप्रास का उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या होता है। तो उदाहरण देखें तो यह चतुर व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इतना दिमाग में रहे। रिझी तो दोस्तों कितनी बार आया है? 2 बार। परिभाषा में आप लोग लिखे हैं जहां कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए वहां 6 का अनुप्रास होता है। शब्दों में है तो रिझ क्रम से आया है, र के बाद फिर ये इसमें जो है पहले र आया है, फिर झ के बाद फिर झ आया है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। रहसी रहसी हंसी हंसी, रहसी रहसी हंसी हंसी। तो दोस्तों रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी, उठे सांसे भरी, उठे सांसे भरी। यह पूरा बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आंसू भरी कहत दई दई, आंसू भरी कहत दई दई। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी दई दई, यह क्रम से वर्ण आए हैं 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार का आप उदाहरण देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा देखना है उदाहरण तो देख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। सर में न की रस सर में। तो दोस्तों यहाँ पर सर क्रम से आया, स के बाद इधर दूसरे में फिर स आया, र के बाद फिर यहाँ पर र आया। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं तो दोस्तों दूसरी बात बता दे रहे हैं यह उदाहरण के रूप में कि जैसे एक फिल्मी गाना है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो धीरे धीरे शब्द जो आया है क्रम से आया है धीरे धीरे। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं परिभाषा के माध्यम से कि जहाँ कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। यह चतुर व्यक्तियों को बहुत ही प्रसन्न है, यानी बहुत इसमें रुचि रखते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। और बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग, आप लोग 6 का अनुप्रास के बारे में जानकारी लिए। परिभाषा अब हम लोग वृत्त्यानुप्रास की देखेंगे। किसकी? वृत्त्यानुप्रास की। जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्त अनेक बार आए, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण
की आवृत्ति बार बार आए वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं कि जहां पर एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है वृत्त के रूप में। यानी इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क आया, फिर क आया, फिर क आ गया, फिर क आ गया। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि बार बार जहाँ पर एक ही वर्ण आए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार। कोई आपसे उदाहरण पूछे दोस्तों तो उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण देख लीजिएगा कि कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। तो दोस्तों यहाँ पर कहत त को देखिएगा, नटत त को देखिए, रिझत त को देखिए, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। तो बार बार एक ही वर्ण जहाँ पर आए वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है वृत्त के आकार में। तो और उदाहरण देख लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो त बार बार आ रहा है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो च बार बार आया। रघुपति राघव राजा राम, तो र बार बार आया। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, अगले की बात करते हैं हम लोग कि अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा देखेंगे। जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है वहां पर, जहां पर, तो इस अलंकार की बात हो रही है जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति पाई जाए वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ग आप लोग जानते हैं क चट तप, संस्कृत में कुछ टुतुपु। तो क वर्ग में जानते हैं कि क ख ग घ अंगा आता है। त की बात करें तो त थ द ध न आता है। प की बात करें तो प फ ब भ म आता है। ट की बात करें तो ट ठ ड ढ ढ़ आता है। और दोस्तों च की बात करें तो च छ ज झ इ आता है। तो जहां पर एक ही वर्ग देख रहे हैं दोस्तों, वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? उदाहरण देख लेते हैं। क्या ऐसा है कोई उदाहरण जो एक ही वर्ग से बना हो? तो दीनांत था, दीनांत था थी, दीना नाथ डूबते। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं त में क्या क्या वर्ण आते हैं? त थ द। तो त थ द न
तो दोस्तों एक ही वर्ण आए हैं, थ आया, थ आया, द आया, न आया, न आया है, थ आया है। तो दोस्तों इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति पाई जाए, बार बार आए, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों कि अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा बताइए। अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों। परिभाषा की बात करें तो जिस अलंकार में तुकांत हो, जिस अलंकार में तुकांत हो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तुकांत मतलब कि तुक का मिलना। तो दोस्तों कोई आपसे पूछे कि तुक क्या होता है, तो तुक के निम्नलिखित 2 भेद हैं। एक का नाम है तुकांत, दूसरे का नाम है अतुकांत। तो जिन पंक्तियों में तुक मिलता है यानी चरणों में तुक मिलता है उसे तुकांत कहते हैं, जिसमें तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत कहते हैं। तुक के 2 भेद हैं। अंत में तुक का मिलना तुकांत होता है, अंत में तुक का नहीं मिलना अतुकांत होता है। तो यहाँ पर जिस अलंकार में तुकांत हो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तुक का मिलना ही तुकांत है। हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण में मांगी नाव ना केवटू आना। मांगी नाव ना केवटू आना, कही तुम्हारू मरम में जाना। मरम में जाना। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं अंत में तुक का मिलना आना, आना जाना, आना जाना। तो आना आना देख लीजिए दोनों में मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी आना, यहाँ पर भी आना, यानी ना ना की दोनों की ध्वनि आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। जिस अलंकार में तुक का मिलना होता है उसे तुकांत कहते हैं, और तुकांत का मतलब तुक का अंत में आना तुकांत होता है। तो मांगी नाव ना केवटू आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। तो यह तुक का मिलना यहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में यह भी बात आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों कुछ अलंकारों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। लाटानुप्रास नंबर 5 है। लाटानुप्रास अलंकार, यह हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में नंबर 1 की बात कर रहे हैं, नंबर 5वें की बात कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार की 5वां जो है लाटानुप्रास रह गया है अलंकार। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ऐसी बात आ जाए तो यह मेन चीज प्रश्न पूछने में यह हो सकता है, यह यमक अलंकार का उल्टा होता है। यह प्रश्न आ सकता है कि यमक अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। तो आप लोग सीधा कहिएगा कि लाटानुप्रास अलंकार यमक का उल्टा होता है। शब्दों का दोबारा आना, यानी एक ही शब्द का 2 बार आना, या लिख सकते हैं शब्दों का दोबारा आना,
यानी शब्दों का दोबारा आना तथा, और दोस्तों इसके बारे में आना, तात्पर्य तथा अन्वय में भेद होना, तात्पर्य तथा अन्वय में भेद होना। वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? लाटानुप्रास अलंकार। शब्दों का दोबारा आना, तात्पर्य तथा अन्वय में भेद होना। और यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों? तो यमक अलंकार भी हम लोग देख ले रहे हैं। यमक अलंकार की भी बात इसी के साथ कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह भी शब्दालंकार के भेद हैं, यह अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। यह 5 नंबर का अनुप्रास अलंकार था। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो आप लोगों से बताना चाहेंगे कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों पहली बात तो एक ही शब्द 2 बार आए, मनुष्य मनुष्य शब्द, लेकिन इन दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं है। मनुष्य शब्द का एक ही अर्थ है, लेकिन तात्पर्य अन्वय में क्या अंतर है कि वही मनुष्य है, वही मनुष्य है, वही अच्छा मनुष्य है जो किसी मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर दोस्तों अन्वय और तात्पर्य में भेद हो सकता है, लेकिन यह इसमें भेद वही मनुष्य मनुष्य के लिए ही बताया गया है, और ऐसी बात नहीं है कि दोनों में अंतर बताया गया है। मनुष्य को मनुष्य ही बताया गया है, अर्थ में अंतर हो सकता है, तात्पर्य में अन्वय में अंतर हो सकता है, लेकिन मनुष्य शब्द में अंतर नहीं होना चाहिए। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है, वही अच्छा मनुष्य है, वही भला मनुष्य है, वही सज्जन मनुष्य है, वही उत्तम मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य मनुष्य के लिए ही बताया गया है। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ वही निकले, तो वहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि यह लाटानुप्रास के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। तो पूत कपूत। तो दोस्तों दूसरा उदाहरण अगर इसकी बात करें कि पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। पूत कपूत, दूसरी लाइन आप लोग समझ सकते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, पुत्र माने पुत्र ही है, यहाँ के पुत्र माने भी पुत्र है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। पुत्र पुत्र को ही बताया गया है, इतना दिमाग में रहे। लेकिन यहाँ पर सपूत है, सही पुत्र है, अच्छा पुत्र है, सज्जन पुत्र है। यहाँ पर कपूत है तो बुरा पुत्र है। तो दोनों का तात्पर्य और अन्वय में भेद हो सकता है, लेकिन पुत्र शब्द में पूत शब्द में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। तो हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसी बगल में दूसरे अलंकार की भी बात कर लेते हैं, यमक अलंकार, क्योंकि यह उल्टा है, इसलिए इस नंबर 2 डाल दीजिएगा कि दूसरा अलंकार यमक पढ़ रहे हैं। यह 5 भेद जो थे अनुप्रास अलंकार के, इसकी हम लोग चर्चा किए थे। तो अब दोस्तों देखते हैं कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द एक से अधिक
बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान साथी, आप लोगों से बताना चाहेंगे जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखे थे कि अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा था, अर्थ एक ही निकल रहा था, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उदाहरण की। आप लोग जानते हैं कि कनक और कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। तो कनक माने यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। क्या पाने पर बौरा जाता है आदमी, इस कनक का अर्थ है सोना। सोना अधिक पा जाए आदमी तो पागल हो जाएगा। और कनक माने धतूरा, खा ले तो आदमी पागल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देखे हैं कि जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले वहां पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, दूसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए दोस्तों कि दूसरा उदाहरण क्या होगा कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं घटा घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर काली घटा है लेकिन यहाँ पर घमंड घटा माने कम हुआ है, कम होना है। यहाँ पर घटा का मतलब है काली घटा है लेकिन उस घटा का मतलब है काली घटा है। लेकिन यहाँ पर घमंड घटा यानी इस घटा का मतलब है कि घटा कम हुआ है लेकिन यह काली छाई हुई घटा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि घटा घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। दूसरा उदाहरण और देखना चाहें दोस्तों तो देख लेते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। नभ में न तारे माने आकाश में नहीं तारे हैं, वो चमकने वाले जुगनू के समान उन तारों की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन तेते तुम तारे माने तुमने उद्धार किया। इस तारे का मतलब है उद्धार करने से और इस तारे का मतलब है चमकने से। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द जब कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आप लोग तारे तारे शब्द देखें, एक तारे का मतलब है तारना, उद्धार करना, और दूसरे तारे का मतलब है चमकना। एक कनक का मतलब धतूरा था, दूसरे कनक का मतलब सोना था। एक घटा का मतलब काली से था, दूसरी घटा का मतलब कम से था, घमंड घटा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में अगर यह वीडियो अच्छी लगे और इस चैनल पर हमेशा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्त मित्रों में शेयर करिएगा। और अगली वीडियो ठीक क्रम से लेकर आएंगे
और आप लोग अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विशेषालंकार। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए। यादगार एजुकेशन चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है।